साथ में जब सहेलियां भेज रहे थे तो मंथरा जैसी दुर्मति भेजती। तो जितना जीवन भर सत्संग हुआ उनका, जैसे भोला बाबा को आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी बोलते हुए, तो भोला बाबा कहते हैं कि महाराज जी कहते थे कि कोई सब जब पूजा पाठ करे था लेकिन अंत में लीप पोत देता, लीपा पोती कर दे। और हमारे आश्रम के ही हैं कदियापुर के सर्वेश भैया, वो कहते हैं कि जैसे भैया बोला था कि खूब गोबर से लीप पोत के आंगन चिकन कर जाऊं और लड़का बदमाश आके ऊपर खांच दे, कुल लिपल पोतल बर्फ का। तो हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन इस साधना के कारण हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, आचरण में परिवर्तन होना चाहिए, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लीपापोती हो जा रही है। और उस लीपापोती का सबसे बड़ा कारण है यही, जो हमारी संगति है, कंपनी। अंग्रेजों ने भी कहावत कही है, अंग्रेजों ने भी इस बात को स्वीकार किया, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर किसी मनुष्य को जानना हो तो ये मत देखो कि कितना बढ़िया बोल रहा है, उसके हाथ में कैसे कितना अच्छा खा रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, नहीं, उस चक्कर में ना पड़ो। ये देखो कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है, तब जाके पता चलेगा कि वो मनुष्य कैसा है। हो सकता है कि मुंह से धारदार वेद बोलता हो, लच्छेदार भाषा में बात करता हो, लेकिन बैठता उठता किसके साथ है? गंदे लोगों के साथ, कामी लोगों के साथ, कपटी लोगों के साथ। वही उसका रियल नेचर होगा, जैसी कंपनी वैसा ही वो होगा, ये पक्का है। संगति। तो आज जो हमारे समाज में ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और खासकर जो हमारा युवा वर्ग, हमारा बाल वर्ग इसमें लिप्त है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है संगति। माँ बाप सब कुछ दे रहे हैं, अच्छा स्कूल दे रहे हैं, अच्छा यूनिफॉर्म दे रहे हैं, अच्छे ट्यूटर्स दे रहे हैं, अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन माँ बाप ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा बच्चा किन लोगों के साथ बैठ रहा है, किन लोगों के साथ उठ रहा है, खेल किन के साथ रहा है। मुझे याद है, मैं छोटा था, हाई स्कूल या इंटर में था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो बहुत सारे लोग मुझे रास्ते में रोक के पूछते थे, भैया कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैं भी अच्छे से बात करता था। एक बार मैं घर आया तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि गुंडा बने क्या हो, तो कि बड़ों को गुंडा बनना। मैंने कहा क्या हो गया पापा को? सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं अच्छा खासा पढ़ने में हूँ, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, पापा मेरे पर इतनी ज्यादा क्यों गुस्सा है? मैंने पापा से कहा पापा बात क्या है? कि नहीं बतावा पहले तो कि गुंडा बने। उनका नहीं पापा, गुंडा नहीं बनना, आईएएस बनना है, ये सपना था उस समय। तो पापा कहे कि तो गुंडवा से कहें बतियाओ पहला है। उनका किससे पापा, किससे बात कर रहा था? क्या प्रकाश टाकी जा गया रहा? तो मैं कहा उधर मेरा दोस्त रहता था आशीष शाह, मैं आशीष के साथ खेलने गया था। पापा के उन्होंने कौन एक लंबा लड़का से बात कर रहा है? उनका नहीं पापा, वो तो आके हमसे पूछ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाते हो, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना। पापा का वो प्रकाश टाकीज का सबसे बड़ा गुंडा है, आज से उसे बतिया मत। उनका पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था। पिताजी इतना ध्यान रखते थे मेरे ऊपर, मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं। और मेरे सामने जब बात करते थे पिताजी तो केवल महात्मा गांधी की बात, भगवान कृष्ण की बात, श्रीमद् भगवद गीता की बात। सुबह उनके पिताजी खूब अच्छे से योग करते थे, 1-2 घंटा। वो योग की आदत मुझे अभी तक लगी है, मैं छोड़ के भी, चाह के भी नहीं छोड़ सकता। सूर्य नमस्कार करते थे, वो आदत मुझे लगी है। एक माता पिता के रूप में आप अपने दायित्व का कितना निर्वहन कर रहे हैं? आप अपने बच्चों के सामने हमेशा पैसे की बात करेंगे। जिन भूहा तिन पानियां गहरे पानी पैठ। आपने समाज में घुसकर पैसा खोजा, आपके बच्चे के मन में पैसा बैठेगा। आपने समाज में घुस के लोगों का दोष देखा, ये ऐसा है, वो दोष आपके अंदर आएगा, और आपसे आपके बेटे के अंदर वो भी दोष देखना सीख जाएगा। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। क्या खोजना चाहते हो आप? राजा शिवाजी, मुझे लगता है कि हमारे भारत के पिछले 1000-1500 साल के इतिहास में इससे बड़ा कोई राजा नहीं हुआ, वीर शिवाजी।
साक्षात माता भवानी का अवतार। उनके पिताजी क्या थे? मामूली दीवान थे। उनके अंदर कैसे ये भाव विकसित हो गया उनके पुत्र के अंदर कि नहीं, मुझे गुलाम नहीं रहना है, मुझे पिताजी की तरह जाकर सलामी नहीं ठोकनी है, मुझे स्वतंत्र होना है। मेरे देशवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार से उनको मुक्त कराना है उनकी मां के कारण। उनको जीजाबाई नहीं कहते केवल, उनको वीर माता जीजाबाई कहते हैं। और वो वीर माता जीजाबाई क्या करती थी? अपने बेटे को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी, अपने बेटे को वीर महापुरुषों की कहानियां सुनाती थी। तब जाकर जो उनका बेटा था वो शिवाजी जैसा महावीर निकला, छक्के छुड़ा दिए पूरे मुगल साम्राज्य के। लोग कहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र में अकेला योद्धा होने के कारण, इतनी लड़ाइयां लड़ने के कारण वीर शिवाजी असमय मर गए। नहीं तो अगर 30 साल और रह जाते तो भारत का नक्शा बदल दिए रहते, औरंगजेब को खत्म कर दिए रहते। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है ना, लोग कहते हैं कि नहीं अपराध तो वो तो ईश्वर की इच्छा से अपराध हो रहा है, उसकी गलती नहीं है, ईश्वर ने उससे करवाया। हम अपने बच्चे को कितना भी करें होगा तो वही जो भगवान चाह रहा है। क्यों? भगवान आपके अंदर ही बैठा है, बैठा है। और भगवान को भी पता है कि समाज में इस तरह के चालाक लोग हैं जो हर चीज का उत्तरदायित्व तो मेरे हाथ में सौंप देंगे। वो बुलाएगा तो सत्संग में जाएंगे, वो बुलाएगा तो आश्रम जाएंगे, वो करवाएगा तो अच्छा काम करेंगे, बाकी खाना पीना सब अपने मन से करेंगे। है? आप टीवी देख लोगे, मोबाइल देख लोगे, फिल्म देख लोगे, वहां पर आप नहीं पूछोगे कि भगवान करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। तब तो फिर आराम से सब काम करोगे अपने मन से, लड़ झगड़ भी लोगे। लेकिन जब अच्छा काम करने की बारी आएगी, भगवान करो तो कर, आश्रम बोले तो जाए, मंदिर बोले तो जाए, सत्संग बोले तो जाए। अरे आप इतने महान हो गए। जुगे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो दास मलूका की अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले वो साधना करनी पड़ेगी। वो अवस्था जहां पर भी बैठे हुए खाना भी नहीं खा रहे, हिल भी नहीं रहे कि वो खिलाएगा तब खाएंगे, तो वो फिर उस अवस्था, वो जानता है कि नहीं दास मलूका जो कह रहे हैं उस भाव को जीते हैं, वो कोई और प्रयास नहीं कर रहे हैं। दास मलूका बस बैठ के भगवान भगवान भगवान, तो उसको उतरना पड़ता है खिलाने के लिए। आप उस अवस्था में हो क्या? नहीं। हम तो इस अवस्था में है कि हम जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, जा जा के खरीद रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। अपना कर्म तो करो, सोच समझ के करो, क्योंकि चयन तुम्हारा है। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कुछ। ना कर्तृत्वम, तुम्हारा जो कर्तृत्व है, क्या करना चाहिए, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं रच रहा हूं। वो तुम सोच, वो तुम रच रहे हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है। ना कर्तृत्वम न कर्माणि, और तुम्हारा जो कर्म है वो भी मैं नहीं रच रहा हूं। तुम अपना कर्म चुन रहे हो। तुम झूठ बोलोगे और कह लोगे भगवान झूठ बोल रहे हैं। तुम अपराध करोगे, कह लोगे भगवान अपराध कर रहे हैं। तब फिर तुमको कष्ट क्यों हो रहा है? अगर तुमने अपराध नहीं किया, तुमने कष्ट, तुमने कुछ झूठ नहीं बोला, तो फिर तुमको जेल क्यों हो रही है? तुमको सजा क्यों हो रही है? तुमको रोग क्यों हो रहा है? बार बार जन्म मरण के चक्कर में तुम क्यों पड़ रहे? भगवान को पढ़ना चाहिए ना। सीधी सी बात है, जो दोषी है सजा उसको होनी चाहिए। तब तो इस व्यवस्था से हमारा जो विधि है, विधान है, ये संसार है, ये सब गलत हो गया है कि नहीं चाचा जी? इसलिए भगवान ने कहा न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। अगर प्रभु हैं हमारे तो वो न तो तुम्हारा कर्तृत्व और न तुम्हारा कर्म, इसका सृजन नहीं करते हो, वो तुम चुनते हो। न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोगम, और न ही उस कर्म से जो फल मिलता है
उस कर्म का फल से संयोग, यानी जो तुमको फल मिल रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो भी भगवान ने स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, वो तुम्हारा स्वभाव ही है जो तुमको उधर प्रवृत्त कर रहा है। इसलिए सारा का सारा जो जोड़ है ना, भोला बाबा कहते हैं आदमी को कुल बदल जाला हो, स्वभाव ना बदलेला, संस्कार ना बदलेला। तो भोला बाबा से पूछो बाबा कैसे बदलूं स्वभाव संस्कार? तो बाबा कहें केवल सद्गुरु की कृपा से। और यही सब कुछ है। जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आपका कर्तृत्व होगा, वैसा ही कर्म होगा, वैसा ही कर्म फल मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से भोला बाबा के पास कितने लोग बैठते हैं, लेकिन बैठा करिए। मैंने बैठकर देखा है कि बाबा इतने गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को इतनी सरल भाषा में बोल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान कैसे मिलता है, इस पर आया है आचार्योपासनम, आचार्य के पास बैठना। जिसको शास्त्र पता है, जिसने अपना जीवन वैसा जिया हो, उनके पास आप बैठोगे तो ज्ञान अपने आप उतरना शुरू हो जाता है। आचार्योपासनम न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। स्वभाव ही आपको धकेलता है, और स्वभाव अच्छा है। अगर आप अपने भाव को पहचानना शुरू कर दिए तो भगवान ये भी कहते हैं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, यानी आपका स्वभाव ही आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। आपका स्वभाव ही अध्यात्म, उसको पहचान तो जाओ पहले। नादत्ते कस्यचित् पापम, तो जब कर्म भी आपका है, कर्तृत्व भी आपका है, और उस कर्म से मिलने वाला फल भी आपका है, तो फिर पाप किसका हुआ? भगवान कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम, हम तो और पाप ना ले, नहीं चाहिए तुम्हारा पाप, तुम अपने पास रखो, अपने पाप की गति। जो कर्म किया है वो पाप तुम्हारा है। तो जो कहते हैं ना, जैसे एक बार महाराज भीम, युद्ध जीत लिया गया है महाभारत का। भीम को पता है कि मैंने इस युद्ध को जीतने के लिए बहुत सारे पाप किए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि भैया चलो आज हम लोग अपना सारा पाप भगवान कृष्ण को अर्पण कर दें। हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं तदीयम पाप गोविंद। युधिष्ठिर तुरंत हाथ पकड़ते हैं और पानी नीचे गिरा देते हैं। कहीं क्या हुआ भैया? मैं तो सब कुछ केशव को अर्पित करने जा रहा था। उन्होंने कहा कि केशव पता है ना कौन है? साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर को जो कुछ अर्पित करते हो 1000 गुना लौट के तुम्हारे पास आता है। तो एक पाप दोगे 1000 पाप आएगा तुम्हारे पास। वो तो निर्गुण निराकार निर्विकार है, उनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, सारा फर्क तुम्हारे पे पड़ेगा। पाप करने से पहले ये सोचना चाहिए था तुमको कि त्वदीयम मस्त गोविंद, ये कर्म ही ऐसा हो हमारा गोविंद कि जो तुम्हें अर्पण कर सकूं, तो पाप ही नहीं होता। अब पाप हो गया और तुमको पता है कि पाप ये है, तो उसका एटोनमेंट करो, पश्चाताप करो, न कि उनको अर्पित करो। भूल गया, हट गया पीछे। भगवान कहते नादत्ते कस्यचित् पापम, तुम्हारा पाप मैं नहीं लेता, तुम अपना पाप रखो अपने पास। न चैव सुकृतम विभु, और नहीं तुमने कुछ अच्छा किया है तो वो मैं लेता हूं, वो भी तुम्हारा ही है। पाप भी तुम्हारा, पुण्य भी तुम्हारा। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और तुम ये सब जो कर्म कर्तृत्व कर्म फल पाप पुण्य ये सब जो कुछ हो रहा है तुमसे, इसका एकमात्र कारण है कि तुम अज्ञान से ढके हुए हो। उस जानवर की तरह हो जो अज्ञान से मोहित होकर घूम रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है। समय हो गया है, इसलिए आज के इस वक्तव्य में प्रश्नोपनिषद की चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन आज की जो ये दो घटनाएं हैं, इन दो घटनाओं के आधार पर हम लोग अपने जीवन में अगर माता पिता हैं, अभिभावक हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेरा बेटा आधा घंटा कम पढ़े, लेकिन उसकी संगति कैसे है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, किन लोगों के साथ खेल रहा है, कैसी बातें कर रहा है। उसके अंदर अगर आक्रामकता आ रही है तो वो आक्रामकता क्यों आ रही है,
क्या चीज उसको अंदर परेशान कर रही है, कौन सी ग्रंथि उसके अंदर बैठी हुई है, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। साधु अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के जीवन में साधु नहीं, साक्षात ईश्वर साधु के वेश में थे हैं। उन्होंने कहा जो 7 महावाक्य दिए, उन महावाक्यों का हम अपने जीवन में यथासंभव पालन करें। यथासंभव क्या है? पूरी तरह से पालन करें। यथासंभव तो चालाकी हो जाती है, इतना होता नहीं, मर के करना पड़ेगा उनकी बात पर अमल। कुछ भी बनने से पहले आप मानव बने। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, परमात्मा अहंकार ही खाता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो दूसरों को सुख देता है परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन तक के भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सत्य न्याय धर्म की स्थापना में आपका सहयोग अपेक्षित है। भगवान से चालाकी मत करिए, बिल्कुल भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ एकदम सामान्य होकर रहिए। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए। आप अपने कर्मों के लिए, अपने फल के लिए, किसी भी चीज के लिए, पुण्य पाप के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए भगवान के चरणों में मन लगाइए और गुरु के बताए मार्ग पर चलिए। बोलिए श्री महाराज जी की, मानव धर्म प्रसार की। हाँ, आप लोगों के बीच में हमारे व्यास माधव कृष्ण जी ने अपनी मुखबाणी से आप लोग को बहुत मुख्य बात बताए और